सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, हदीस पाक की रावियाँ हैं, आप फरमाती हैं कि एक रात में मैंने देखा कि बिस्तर पर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। मैंने तलाश किया, कहती है मेरे जहन में ख्याल आया कि हो सकता है किसी दूसरी ज़ौजाए मोहतरमा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। मैंने तलाश किया तो जन्नतुल बकी से मैं देखा तो वहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाहें उठाकर हाथ बढ़ाकर दुआएं मांगे जा रहे हैं। जब हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने ये सोचा है मैं तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती कर दूंगा या आज तुम्हारी बारी है और तुम्हारे साथ ना इंसाफ़ी करूँगा। आयशा आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख़ है, यानी निस्फ़ शाबान है। इस रात अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल बहुत ज़्यादा जहन्नुमियों को उठाकर जन्नत में दाखिल फरमा देता है। और हुजूर ने फरमाया कि आयशा इस रात अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल आसमान ने दुनिया पर आकर सदाएं लगाता है, मेरे बंदो मुझसे बख्शिश मांगो, मेरे बंदो मुझसे मग़फ़िरत मांगो, मेरे बंदो मुझसे रिज़्क़ मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा इस रात अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल कबीलाए बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नुमियों को जन्नत अता फरमा देता है। ये कबीलाए बनु कल्ब ये एक मसीही कबीला था और इनकी ये पहचान थी कि बकरियां इनके पास लातादाद थी, इतनी ज़्यादा बकरियां इन्होंने रखी हुई थी। फरमाया कि जब जिनकी बकरियों की तादाद मालूम नहीं है ना, तो फिर बकरियों के बालों की तादाद तो बिल्कुल ही मालूम नहीं है। जो इस रात को उठकर इबादत करेगा, क़ियामुल लैल करेगा, फिर सुबह को रोज़ा रखेगा, मालिक लम यज़ल उन बकरियों के बालों से भी ज़्यादा जहन्नुमियों को जन्नत अता फरमा देगा।